नमस्कार दर्शक मित्रों, परमात्मा आप सभी को प्रेम और शांतिपूर्ण जीवन दे, ऐसी हम परम तत्व परमात्मा से प्रार्थना। तो दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे आपको यह 5 संकेत मिलते हैं। तो समझ लेना, आपके घर में परमात्मा का वास हो चुका है। यह 5 संकेत जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। हम आपको इस 5 संकेत के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इस संसार में कई तरह के लोग होते हैं, यानी कि कई तरह के साधक होते हैं जो परमात्मा की पूजा पाठ करते हैं, हर वक्त पूजा पाठ में रहते हैं और परमात्मा की भक्ति लीन रहते हैं। तो कहीं ऐसे भी लोग हैं जो कभी कभी परमात्मा की पूजा करते हैं। कहीं साधक ऐसे भी होते हैं जो भक्ति 20-20 में छोड़ देते हैं, कभी 2 दिन भक्ति की, कभी 5 दिन भक्ति की। तो दोस्तों, इस तरह की भक्ति से कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि परमात्मा हमसे रूठ जाते हैं, क्योंकि आप उसे बुलाते हो 1 दिन पूजा पाठ करके या 2 दिन पूजा की, फिर उसे छोड़ देते हो, तो वह परमात्मा आते आते वापस चले जाते हैं। और कई लोग कंटिन्यू पूजा पाठ करते हैं, उसके घर में परमात्मा का वास हो जाता है, उसके घर में परमात्मा ठहर जाते हैं। दोस्तों, पहले तो आप यह जान लीजिए कि आप अध्यात्म जगत में आते हो तो विश्वास करना जरूरी है। विश्वास के बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि इस आध्यात्मिक जगत में अदृश्य शक्ति होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, उसका सिर्फ अनुभव किया जाता है या फिर महसूस किया जाता है। दोस्तों, जब आप उस पर विश्वास करने लगते हो तो वह शक्ति प्रकट होने लगती है। जब आपके शरीर में वह शक्ति प्रकट होने लगती है, जब आप उस शक्ति का अनुभव कर सकते हो, यानी कि महसूस कर सकते हो, तो दोस्तों, वह कौन से संकेत है जिससे हमें पता चले कि हमारे घर में परमात्मा का वास हो चुका है? दोस्तों, पहले कर्मों का फल होता है। आपके अच्छे कर्म भी होते हैं या फिर बुरे कर्म भी होते हैं। कर्म के आधार पर सुख और दुख मिलते हैं। जब आपके बुरे कर्म होते हैं तो उसके अनुपात में आपको फल मिलता है। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जब आपका एक्सीडेंट होने वाला हो और होते होते बच जाए, तो मान लीजिए कि आपके घर में परमात्मा का वास हो चुका है और कर्म के आधार पर ही आपको फल मिलता है। लेकिन जो आपके घर में परमात्मा का वास होता है, तो कर्म का फल बुरा कर्म है, उसे कम फल भुगतना पड़ता है। दूसरा संकेत है, जब आपको ब्रह्मा मुहूर्त में अचानक जाग जाते हो या फिर सुबह के 3 और 5 के बीच में आपको सपना आए और सपनों में आप देवी देवता के पूजा पाठ करते हो या फिर कोई मंदिर के पास खड़े हो या सपनों में आपके गुरु दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में तब जान लीजिए कि आपके घर में परमात्मा का वास हो चुका है। तीसरा संकेत है, जब आप ध्यान में बैठते हो या फिर आप अपने कमरे में एकदम शांत बैठे हो, आपको कोई ध्वनि सुनाई दे या फिर आपको अनहद नाद सुनाई दे। कई बार तो ऐसा होता है कि कई साधकों को ध्यान में या फिर एकांत में शंख की आवाज सुनाई देती है, किसी को झालर की आवाज सुनाई देती है, तो समझ लेना आपके घर में परमात्मा बस चुके हैं, यानी कि आपके घर में परमात्मा का वास हो चुका है। चौथा संकेत है, पूजा पाठ। जब आप पूजा पाठ में हो या फिर ध्यान में, उस समय आपने कोई अगरबत्ती या फिर कोई ऐसी सुगंधित वस्तु आपके पास नहीं है, फिर भी आपको अगरबत्ती की सुगंध या फिर फूल की सुगंध आती है, तो मान लीजिए आपके पास परमात्मा आ चुके हैं, यानी कि परमात्मा का वास हो चुका है। आपके घर में उस परम तत्व परमात्मा का वास हो चुका है।
पांचवा संकेत है कि जब आप पूजा पाठ करते हो तब अब ध्यान में हो तब अचानक आपके दरवाजे पर कोई गाय आ जाए या फिर कुत्ता जाए या कोई साधु संत आ जाए और आपके ध्यान में से आप जब निकले या पूजा पाठ में बैठे हो तब आपके पास खाने को मांगे, तो समझ लेना आपके घर में परमात्मा का वास हो चुका है, क्योंकि यह एक संकेत है। दोस्तों, यह 5 संकेत में से कोई भी एक संकेत के बारे में आपको अनुभूति हो तो समझ लेना आपके घर में परमात्मा का वास हो चुका है। अगर आपको यह प्रस्तुति 80 लगी हो तो हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।